चुयो ध्रुव जो निकल करके चले। महाराज उत्तान पाद को पता लगा तो जवाब दिया, उससे कह दो उसकी माँ को जो सूखी रोटी मिलती थी अच्छी सब्जी के साथ जंगल में ना जाए। ध्रुव को जवाब पता लगी, जवाब दिया, बारे भगवान तेरी तरफ के लिए एक बार बढ़े तो सब्जी के साथ में रोटी मिलने लगी, अब नहीं लौटेंगे। मंत्री ने समझाया महाराज नहीं लौट रहा है, जवाब दिया उससे कह दो उसे आधा राज्य दे दे। जब जवाब पता लगी तो उसने जवाब दिया तो आगे नहीं लौटेंगे, भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति। उत्तानपाद ने ये कहा पूरा राज्य दे देंगे, जंगल में भजन करने न जाए, लेकिन ध्रुव फिर भी नहीं लौटे। ध्रुव भागते हुए जा रहे हैं, रास्ते में देवर्षि नारद मिले। कहां जा रहे हो, कहां से आए हो? बोले मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा। कौन है तुम्हारे पिताजी? जंगल की तरफ भागते हुए जा रहे हो, कोई शेर चीता खा जाएगा, तुम्हारी मां रो रो करके मर जाएगी, घर पे लौट जाओ। ध्रुव बोले नहीं लौटे। क्यों? मैं तो अपने पिताजी से मिलने के लिए आया हूं। कौन है तुम्हारे पिताजी? जो पूरे संसार के पिता हैं भाई, हमारे पिता। नारद बोले बाजी वाह, बीड़ा बजाते बजाते हमारे हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन मुझे नहीं मिला भगवान, तुम्हें कैसे मिल जाएंगे? जवाब दिया महाराज तुम हमें ऐसा मालूम पड़ता है ढोंगी महात्मा। नारद बोले हमसे ढोंगी कह रहा है? मुझे ढोंगी बता रहा है? सारी जिंदगी हो गई मुझे भजन करते करते। नारद से ध्रुव ने जवाब दिया हमें जो मालूम पड़ते महाराज तुम ढोंगी हो। क्यों? जवाब दो, लगाई नहीं चिड़ी हो गए ऑल इंडिया फ्री, संत तो कुमंत है, तुम तो पूरे पंत हो। बोले क्यों? जवाब दो इसलिए सुनो। अरे मौत से ओ डराई तुम सत्तम में बोले हाँ। जब नारद को ये विश्वास हो गया कि ये मानेगा नहीं तो एक सवाल किया, क्यों बेटा तुम्हारे कोई गुरु है? ध्रुव बोले गुरु कोई नहीं है, एक काम करो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद ने ध्रुव को द्वादश मंत्र दिया, जवाब दिया एक काम करो जाओ जंगल में भजन करना। उस मंत्र को देने के बाद ध्रुव जो है जंगल में जब पहुंचे तो एक यमुना के किनारे बड़ा सुंदर पर्णकुटी बनाई, और ध्रुव की वो पर्णकुटी है जो बड़ा सुंदर पर्णकुटी है। ध्रुव ने पहली समाधि 6 दिन की लगाई और दूसरी समाधि 1 महीने की लगाई, तीसरी समाधि 3 महीने की लगाई, फिर एक समाधि 6 महीने की लगाई। और ध्रुव को जब भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक नारद पहुंच गए, ओए ध्रुव ऐसे तो भगवान तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। फिर जवाब दिया एक काम करो, एक पैर से खड़े हो जाओ, श्वास को ब्रह्मांड में खींचना।